मसीह व्यक्ति के जीवन के चारों ओर प्रोटेक्शन नहीं होगा, जो कभी परमेश्वर को फल देता नहीं। अब देख लो कईयों के जीवन में कोई प्रोटेक्शन, बार बार वो बीमार पड़ेंगे, नहीं तो बार बार आर्थिक तंगी में आ जाएंगे, नहीं तो बार बार मानसिक तनाव में आ जाएंगे, नहीं तो बार बार दुष्टात्माओं के अटैक उनके ऊपर होंगे, नहीं तो बार बार बुरे सपनों में फंस जाएंगे। कुछ ना कुछ बुरा उनके जीवन में होता रहेगा, क्योंकि प्रोटेक्शन है ही नहीं। और प्रोटेक्शन इसलिए नहीं है कि आपने परमेश्वर के फल के वचन में, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। कौन सी डाली? जो फल नहीं लेकर आती। 5 वचन में पढ़ा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं सकते। 4 वचन में आपने पढ़ा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं जिस डाली में फल नहीं है, 6 वचन में हमने देखा वो क्या होती है, वो सूख जाती है और उसको आग में डाल दिया जाता है और जल जाती है। ये किसके बारे में बात किया जा रहा है? मनुष्य के बारे में, जो यीशु मसीह को जानते हैं। यदि वो यीशु में बने नहीं रहते तो फल नहीं लेकर आ सकते, और यदि फल नहीं लेकर आ सकते तो उनका अंत क्या है? सूख जाना और उसको आग में झोंक दिया जाना और उनका जल जाना। तो यहाँ पर हम बहुत बार इसको पढ़े होंगे, बहुत बार सुने होंगे। यहाँ पर एक दंड को हम देखते हैं। यदि हम मसीह होने के बावजूद मसीह यीशु में फल उत्पन्न ना करें तो एक दंड को हम यहाँ पर देखते हैं। हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, पर इस वचन की गहराई को कभी हम ध्यान नहीं करते। इस वचन की गहराई से कभी हम डरते नहीं है कि यदि हम परमेश्वर के लिए कुछ भी फल नहीं लेकर आएंगे तो हम सूख जाएंगे और हमें काटा जाएगा और हमें आग में झोंक दिया जाएगा। आज इस सुबह के समय परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करना चाहता है कि फल होना बहुत जरूरी है। हर एक मसीही व्यक्ति के जीवन में फल होना बहुत जरूरी है। हम इस्राएल के बारे में एक घटना को देखेंगे। यशायाह की किताब 5 अध्याय 1 वचन से पढ़ो। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। ओके, धन्यवाद। ये कौन कह रहा है? यशायाह भविष्यवक्ता। यशायाह, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के लिए। यशायाह किससे प्रेम करता है? परमेश्वर से प्रेम करता है। ये बात परमेश्वर के बारे में। और दाख की बारी कौन है? इस्राएल और यहूदा के लिए। यहाँ पे यशायाह परमेश्वर के बारे में और इस्राएल और यहूदा के लोगों के बारे में एक बात को कहता है। क्या कहता है? वो गीत गाता है। क्या गीत गाता है? कि एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय ने एक दाख की बारी लगाई। मतलब परमेश्वर ने एक अति उपजाऊ, जो भूमि उपजाऊ थी, जिसमें फल आता था, जिसमें फल आएगा, ऐसी एक भूमि पर एक दाख की बारी लगाई। दाख की बारी मतलब अंगूरों की एक बेल या अंगूरों का खेती उन्होंने किया है। और क्या किया परमेश्वर ने? पढ़िए आगे 2 वचन में। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें से उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई, और उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु बाकी बाद में पढ़ेंगे। तो परमेश्वर ने एक दाख की बारी लगाई जो इस्राएल है और यहूदा है। और परमेश्वर ने क्या किया? यहाँ पे क्या लिखा? उसने मिट्टी खोदी और क्या किया? पत्थर बीनकर उस भूमि पर जो पथरीली चीजें थी उसको निकाल दिया। और क्या किया? उत्तम जाति का, बेस्ट क्वालिटी का जो बीज वहां पे परमेश्वर ने डाला। ओके, दाखलता लगाई और उसके बीच में एक गुम्बद भी खड़ा किया। वॉच टावर जिसको बोलते हैं, है ना, उसकी देखभाल करने के लिए गुम्बद को भी खड़ा किया और दाखरस के लिए कुंड भी खोदा। सब कुछ अच्छे से किया। उस किसान ने या परमेश्वर ने, हम किसान का एग्जाम्पल ले रहे, उस किसान ने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन जब आशा की कि अब अच्छा फल होगा तो क्या हुआ? उसमें निकम्मी दाख की हुई। क्या लग गई? निकम्मी दाख।
क्या हुआ? निकम्मी। एक किसान अपने खेत के ऊपर मेहनत कर रहा है, किसान ने सबसे उपजाऊ भूमि को चुना और अच्छे उपजाऊ भूमि के ऊपर उसने अच्छा क्वालिटी का बीज डाला, और बीज डालने से पहले उसने भूमि को तैयार किया, सारे पत्थरों को निकाल दिया, भूमि को सींचा, सब कुछ अच्छे से किया और फिर आशा किया कि अच्छा फल आएगा। लेकिन क्या हो गया? क्या हो गया? निकम्मा फल आ गया। सब कहेंगे कौन सा फल आ गया? निकम्मा। कौन सा फल आ गया? निकम्मा फल। निकम्मा फल आ गया। अब यशाया या परमेश्वर यहाँ पर 3 वचन है, पढ़िएगा। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। ओके, अब यहाँ पर वो किसान क्या कह रहा? न्याय करो। किस किस के बीच में? मेरे और दाख की बारी के बीच में न्याय करो। मतलब क्या है इसका? अब आप बताओ मैंने क्या कमी किया कि उसने अच्छा फल नहीं दिया? परमेश्वर किससे पूछ रहा है? यरूशलेम से और इस्राएल के लोगों से ये पूछ रहा है, यरूशलेम के निवासियों से और यहूदा के लोगों से ये पूछ रहा है, भैया मैंने भूमि अच्छे से सींचा है, उपजाऊ भूमि था मेरा, मैंने अच्छे से सिंचाई किया है, मैंने अच्छे से उसका खुदाई किया है और बहुत अच्छा क्वालिटी का बीज डाला है, मैंने एक गुम्बद भी बीच में बना दिया है और मैंने क्या किया है? एक कुंड भी खोद लिया ताकि जो अंगूर आएंगे उसका मैं दाख रस निकाल दूंगा। सब कुछ मैंने किया है, लेकिन अभी अंगूर अच्छा नहीं आया, दाख अच्छा नहीं आया, फल अच्छा नहीं आया। न्याय करो, तो किसका गलती है? तो किसका गलती है? किसान का कोई कमी है? किसान का कोई कमी है? तो परमेश्वर ने कुछ गलत नहीं किया, उस बीज बोने वाले ने कुछ गलत नहीं किया। बीज और उसके बीच में न्याय होगा, कुछ तो होना है, उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, कुछ तो होना है। तो क्या होगा? आगे 4 वचन पढ़ो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया था जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसने एक निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुझको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा और बस यहाँ पे हम देखते हैं 4 वचन में परमेश्वर कहता है कि मैंने तो क्या किया है? मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया था? सब कुछ किया। अब देखो इस्राएल को देखो, नहीं तो यहूदा को देखो, है ना? देखो परमेश्वर ने कैसे उसको उत्पन्न किया, मिस्र में से कैसे परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, कैसे परमेश्वर जंगल में जहां मरुस्थल भूमि थी, जहां पे भोजन पर्याप्त नहीं होता, जहां पे जल के स्रोत पर्याप्त नहीं होते, जहां पे जंगली जानवर और मनुष्य को शायद जीवित रहने नहीं देंगे, जहां पे डॉक्टर नहीं होगा, कोई उपचार नहीं होगा, कोई घर नहीं बना सकते, यहाँ जंगल में कोई जूता बदलने की कोई ऑप्शन नहीं है, कपड़े बदलने के लिए कोई दुकानें वहां पर नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ऐसी जगह में परमेश्वर उनके साथ रहे। परमेश्वर मिस्र में से उनको निकाल कर लेकर आए। उस समय की सबसे बड़ी शक्ति मिस्र और मिस्र का जादूगर थे। परमेश्वर ने उस मिस्र के जादूगरों से, मिस्र के राजा के हाथ से इनको छुड़ाया, जंगल में इनको सहारा दिया, सहायता किया, जंगल से लेकर इनके साथ प्रभु आग और बादल का खंभा बन के चले। आमीन। फिर परमेश्वर मूसा से पहाड़ पर बातें करते थे इस्राएल के लिए। फिर परमेश्वर मिस्र में और इनके लिए तंबू में उतर आते थे। आमीन। फिर परमेश्वर ने इनको कनान देश दिया, जिस देश से परमेश्वर ने दूसरे सारे लोगों को निकाल दिया। आमीन। सब कुछ परमेश्वर ने इनके लिए अच्छा किया, पर जब फल देने की बारी आई, इन्होंने क्या दिया? निकम्मा फल दिया। अब परमेश्वर कह रहे हैं अब न्याय करो, तुम खुद ही न्याय करो। तो आप एक बात को समझ लेना, मसीह व्यक्ति के जीवन में फल होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमसे फल को हमेशा चाहते हैं। आमीन। लेकिन इन्होंने फल नहीं दिया और परमेश्वर ने कहा अब तो मैं बताऊंगा मैं क्या करूंगा। एक किसान क्या करेगा उस दाख की बारी में जिसमें निकम्मा फल आ रहा है? ओके, पढ़ो 5 वचन। अब मैं तुझको बताता हूँ कि मैं अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की जजमेंट। 4 बातें हैं जो खेत फल नहीं दे रहा, जो दाखलता जो बोई गई वो फल नहीं उत्पन्न कर रही, फल जो क्या कर रही है? निकम्मा फल उत्पन्न कर रही है।
एक तो होता है इस दाग की बारी में निकम्मा फल आया, परमेश्वर ने क्या कहा, मैं अपनी प्रोटेक्शन इनके ऊपर से हटा दूंगा, क्या करूंगा, भाड़े को तोड़ दूंगा और दीवारों को ढा दूंगा। उस खेत के चारों ओर अब प्रोटेक्शन नहीं रहेगी, उस मसीह व्यक्ति के जीवन के चारों ओर प्रोटेक्शन नहीं होगा जो कभी परमेश्वर को फल देता नहीं। अब देख लो कईयों के जीवन में कोई प्रोटेक्शन, बार बार वो बीमार पड़ेंगे, नहीं तो बार बार आर्थिक तंगी में आ जाएंगे, नहीं तो बार बार मानसिक तनाव में आ जाएंगे, नहीं तो बार बार दुष्टात्माओं के अटैक उनके ऊपर होंगे, नहीं तो बार बार बुरे सपनों में फंस जाएंगे, कुछ ना कुछ बुरा उनके जीवन में होता रहेगा क्योंकि प्रोटेक्शन है ही नहीं। और प्रोटेक्शन इसलिए नहीं है कि आपने परमेश्वर के फल को उत्पन्न नहीं किया। सुनने में कठिन होगा, हमेशा परमेश्वर के प्रेम के बारे में सुन सुन के हमारे कान बहुत खुश रहते हैं, लेकिन आज शायद ये सुनने के बारे में कठिन होगा, आपका प्रोटेक्शन नहीं है क्योंकि आप परमेश्वर के लिए कोई भी फल नहीं दिए। अब कुछ लोग सोचेंगे फल कौन सा होना चाहिए, ये बीच में मैं आपको ऐड कर रहा हूं। ओके, कौन सा फल, क्या फल है जो परमेश्वर से चाहते हैं? आत्मा के फल। हमारे मन में सबसे पहले में क्या आता है? आत्मा के फल। ओके, आत्मा के फल गलातियों 5 अध्याय के अंदर है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आत्मा के फल हमारे जीवन में होना जरूरी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, आत्मा के फलों के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर की सेवा के फल आते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मा के फल हैं, उसके अंदर से उन फलों से कुछ और प्रोडक्शन होती है। आमीन। अंगूर का जो फल है, उस फल के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? दाखरस उत्पन्न होता है। आत्मा के फलों के द्वारा हम परमेश्वर की सेवा के कार्य करते हैं। अब यहां सीमित ना रह जाए कि मेरे अंदर आत्मा के फल आ जाएंगे, प्रेम, धीरज, शांति, कृपा, नम्रता, भलाई, तो बस इतना काफी है। नहीं, जब आपके जीवन में फल आएंगे, आपके जीवन में प्रेम आएगा, तो आपके जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम आएगा। फिर आप दूसरों के प्रति अपने प्रेम को एक्सप्रेस करोगे। भलाई आत्मा का फल है, फिर आप भलाई को अंदर नहीं रखोगे, आप दूसरों की भलाई करोगे। आमीन। दूसरों को सहायता करना शुरू करोगे। यही है परमेश्वर के लिए फल। अब ये नहीं सोचना कि आत्मा के फल मेरे अंदर आ जाएंगे, बस वो मेरे अंदर हैं, तो पूछेगा तो मेरे अंदर आत्मा के फल है। वो आत्मा के फल कुछ प्रोड्यूस करेंगे। आमीन। समझ गए? तो फल, आत्मा के फल आएंगे, आत्मा के फल आपके अंदर से कुछ प्रोड्यूस करेंगे। आमीन। कोई परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता यदि उसके अंदर आत्मा के फल नहीं। आमीन। कोई परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीत नहीं सकता यदि उसके अंदर आत्मा के फल नहीं है। कोई दशमांश नहीं दे सकता जब तक कि उसके अंदर आत्मा के फल नहीं है। कोई दूसरों के को माफ नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर आत्मा के फल नहीं है। तो आत्मा के फल आते हैं जिससे आपके अंदर से और नए नए फलों को उत्पन्न होते हुए आप देखेंगे, जो परमेश्वर के लिए सेवा कार्य करेंगे। ओके, तो पहली बात परमेश्वर ने कहा, मैं को प्रोटेक्शन नहीं रहेगी, उनकी बाड़ा ढा दिए जाएंगे और उनकी दीवारें गिरा दी जाएंगी। बहुत मुश्किल है। कभी ओपन घर में रहा कोई? कभी जंगल में बिना दीवारों के, बिना छत के कोई सोया कभी? चलो छोड़ दो। टेंट में सोए कभी? अकेले एक जंगल में टेंट में आप सो रहे हो, कुछ सो पाते हैं? हम तो कभी नहीं सो सकते, शायद तैयार भी नहीं होंगे। कभी आप बिना घर के, बिना छत के, बिना दीवारों के किसी घर में रहे नहीं, सड़कों पे हम रहे नहीं, है ना? अब सोचो यदि प्रोटेक्शन, परमेश्वर हमारी प्रोटेक्शन उठा ले तो वो कितना डेंजर, हम उसके बारे में कभी ध्यान देते हैं? कईयों के जीवन में परमेश्वर का प्रोटेक्शन है। ओके, तो सबसे पहले लोगों के ऊपर से प्रोटेक्शन हट जाता है जब मसीह ने आपके जीवन में किया। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसके जीवन में प्रभु ने कभी काम ना किया, या जिसके जीवन में प्रभु ने काम किए हैं, उनके हाथों को मैं देखना चाहता हूं। आमीन। जिनके जीवन में प्रभु ने काम किए हैं, उनके जीवन के अंदर काम होना बंद हो जाते हैं और उनके जीवन में प्रोटेक्शन हट जाता है। उसका कारण समझ लेना कि हमें प्रभु के लिए कुछ करना चाहिए था, हमने किया नहीं, इसलिए प्रोटेक्शन हमारे ऊपर से हट गया। और क्या हो गया, देखो क्या लिखा है, और बारी से क्या करूंगा, मैं उसके काट वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा, मैं चट की जाएगी और उसकी दीवारें ढा दूंगा कि वह रौंदी जाएगी। अब कौन खाएगा वो जंगली दाना? कौन खाएगा? इंसान खाएंगे क्या?
कौन खाएगा? जानवर खाएगा। कौन चट करेगा? जानवर चट करेंगे। और कौन रौंदेगा? जानवर। ओके, वो जो दाख की बारी है, जिसको प्रभु ने बड़ी उम्मीद से लगाया, जिसके ऊपर प्रभु ने बहुत मेहनत किया, आपके ऊपर प्रभु ने मेहनत किया है, प्रभु ने अपना वचन आपको दिया, प्रभु आपके लिए उपस्थित हो जाते हैं, प्रभु आपके साथ आपके लिए युद्ध लड़ते हैं, प्रभु ने सब कुछ किया, यहाँ तक कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मार खा लिया, कांटों का ताज पहन लिया, मारे गए, ये सब कुछ करने के बाद प्रभु आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप प्रभु के लिए कुछ फल लेकर आओ। हमारे पास फल नहीं होता तो क्या होता है? प्रोटेक्शन जो हमारी है वो टूट जाती है, बाड़े गिरा दिए जाते हैं और जो दीवारें हैं वो ढा दी जाती हैं, और फिर वो दाखलता कोई चट कर देते हैं जानवर। जानवरों में कई जानवर ऐसे हैं जिनको शैतान के साथ मतलब एग्जाम्पल दिया जाता है। सुअर भी वहां हो सकते हैं, सांप भी वहां पे हो सकते हैं, अशुद्ध पशु भी वहां पर हो सकते हैं, वो सब अब उस दाग की बारी में आ जाएगा। वो व्यक्ति छुटकारा पाने के बाद, प्रभु के द्वारा छुटकारा पाने के बाद, फिर से वो दुष्टात्माओं के काम उसके जीवन में होना शुरू हो जाएंगे, फिर से वो जंतुओं वाला, जानवरों वाला स्वभाव उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा, फिर से उसका जीवन चिड़चिड़ा हो जाएगा, फिर से वो निराश रहना शुरू हो जाएगा, फिर से उसके ऊपर दबाव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जानवर उसको रौंद देंगे। मैं और आप यदि किसी खेत में से होकर जाएंगे, हमें पता नहीं है कि दाग की बारी में कौन सा अंगूर मीठा है, कौन सा निकम्मा है, हमें पता नहीं है। निकम्मा भी होगा, उससे भी हम बच के चलेंगे, कहीं ये हमारे पैरों से रौंदा ना जाए। पर जानवर ऐसा नहीं सोचेंगे, जानवर ऐसा नहीं सोचेंगे, वो अपनी मर्जी से उसके ऊपर पूरा उसको नष्ट करेंगे। किस कारण से? क्योंकि हम परमेश्वर के लिए कुछ फल उत्पन्न नहीं करते। और प्रभु का अनुग्रह यदि आपके ऊपर है, अभी तक आप हमारी दीवारें गिराई नहीं गई है, बड़ा ढाया नहीं गया, आज से सोच लो मुझे प्रभु के लिए फल लेकर आना है, अच्छा फल लेकर आना है। आमीन। ओके, दूसरी चीज क्या होगी? पढ़ो 6 वचन से। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छाटी और ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले और पेड़ उगेंगे, और मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए। ओके, सेकंड चीज क्या होगी? मैं उसको क्या कर दूंगा? उजाड़ दूंगा। मतलब वो वेस्ट हो जाएगी, इंग्लिश में वेस्ट हो जाएगी, वो यूजफुल नहीं रहेगी। अब देखा, उजाड़ जो होता है ना, उजाड़, उसमें कोई मेहनत करता है क्या? उसमें ना तो फिर क्या होगा, ना तो वह फिर छाटी जाएंगी और ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। वो जो जमीन होगी, वो जो व्यक्ति होगा जिसने परमेश्वर के लिए कोई फल उत्पन्न नहीं करता, जिसको मतलब नहीं है परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए, उसको केवल अपने आप से मतलब है, नहीं तो उसको चर्च जाना है, दुआ करना, गाना गाना, वचन पढ़ना, घर आ जाना, यही जिंदगी में वो काम करता है, और कुछ प्रभु के लिए फल उत्पन्न करने की चाहत उसके अंदर नहीं है। उसके जो बाड़े टूट जाएंगे और उसकी दीवारें गिरा दी जाएंगी, और उसके बाद क्या होगा? परमेश्वर का वचन कहता है, मैं क्या करूंगा? उसको उजाड़ दूंगा। वो वेस्ट जमीन के समान हो जाएगी, अब उसमें सिंचाई नहीं की जाएगी, अब उसमें कोई भी काम नहीं किया जाएगा, और अब क्या होगा? वो कांटे और कटीले पेड़ उगाएंगे। कौन सी खेती होगी उसके ऊपर? फिर कौन सा फल आएगा? अपने आप कटीले, फिर वो दूसरों को हर्ट करेगा। दिखा? देखे, अपने आप को देखे, नहीं तो अपने नजदीक के लोगों को देखे। हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे शायद, नहीं तो शायद अपने आप पे पवित्र आत्मा को करें, पवित्र आत्मा मुझे दिखाई, यदि मैं कटीली झाड़ी हूं तो, यदि मुझ में वो कटीली झाड़ियां उत्पन्न हो गई, मैं हर्ट करता हूं किसी को, हमेशा मेरे द्वारा किसी को चोट पहुंचाई जाती है, हमेशा मेरे द्वारा किसी को तिरस्कार किया जा रहा है, हमेशा मेरे द्वारा किसी के दिल को दुखाया जा रहा है, हमेशा मेरे द्वारा किसी को परेशानी हो रही है, मैं कटीली झाड़ी के समान हो गया हूं, और मेरे ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। मैं चाह रहा हूं कि क्या हो जाए? बदलाव हो जाए। क्या चाहते हैं? चाहते हैं बदलाव हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि बद से बदतर होता चला जा रहा है। कारण क्या है? हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं। हमको क्या लगता है? नया नियम अनुग्रह का समय है, वहां पर ऐसी बात नहीं है। कई बार हमारे मन में आएगा, ये तो पुराने नियम की बात है, नए नियम में तो यीशु मसीह प्रेम करने वाले, यीशु मसीह। अब मेरे साथ एक वचन पढ़िए, लूका 13 अध्याय 8वां वचन। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं।
यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। ओके। अंजीर का पेड़ है और अंजीर के पेड़ ने 2 साल फल नहीं दिया, और तीसरे साल जब उसका स्वामी आया तो तीसरे साल जो क्या है, तीसरा साल शुरू होने के समय नौकर ने क्या कहा, 1 साल और रहने दे, यदि अब फल नहीं आएगा तो इसको क्या करना, काट डालना। सब कहेंगे क्या करना, काट डालना। क्या करना, काट डालना। कितने लोग कटना चाहते हैं, और क्या उसके बाद क्या करना, काट डालना। काट डालना। ओके। दूसरे रेफरेंस में पढ़ोगे तो काट डालना और आग में झोंक देना। हालेलुया। कटना चाहते हैं, 1 साल बाद मिल गया आपको, हमें 1 साल, शायद 2025 हमें ना मिले, शायद 2025 में हम प्रभु के भवन में ना आए। हालेलुया। इसलिए आपको फल देना ही चाहिए, नहीं तो अंत है काट दिया जाना और आग में झोंक दिया जाना। यदि उससे बचना चाहते हैं, ये नए नियम की बात पड़ी है, पुराना नियम तो नहीं है ना ये। यीशु मसीह उदाहरण दे रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं 2 साल नहीं है, तीसरे साल में नहीं होगा तो काट के, ताकि दूसरों को भी रोक के ना रखें। और नए नियम में पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में, पढ़िए मरकुस 11 अध्याय 12 और 13 वचन, फिर बाद में ये पढ़िएगा। दूसरे दिन जब वह बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर किसको भूख लगी? किसको? यीशु। सब कहें किसको? यीशु। यीशु को भूख लगी। उसके बाद क्या हुआ? वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, भोर को जब उधर से जाते थे तो उन्होंने एक अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। उसी अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। किसने श्राप दिया? यीशु क्या चाहते थे उससे? फल नहीं था तो क्या किया यीशु ने? श्राप दिया। क्या श्राप दिया? तेरे से कोई फल नहीं खाएगा। और वो क्या हो गया? कौन है यहाँ पर? अनुग्रह का दाता है। अनुग्रहकारी यीशु नहीं है क्या यहाँ पर? अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि आपको परमेश्वर ने आलसी करके छोड़ दिया। अनुग्रह का मतलब है परमेश्वर ने आपका उद्धार किया, लेकिन फल लेकर आने के लिए मुझे और आपको प्रभु ने हमें चाहा है कि हम फल को उत्पन्न करें। अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि हम निठल्ले में बैठ रहे। अनुग्रह का मतलब है कि उसने हमें उद्धार दिया और हमें कुछ करने के योग्य बना दिया। अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि हम निठल्ले बैठे रहे। अनुग्रह का मतलब है कि उसने हमें उद्धार दिया, हमें छुड़ाया, ताकि हम उसके राज्य के लिए कुछ कर सकें। लेकिन हम ये सोचते हैं कि चाहे हम कुछ करें या ना करें, वो अनुग्रह हम पर है, वो हमें बचाता रहेगा। पर यहाँ पर हम देखते हैं फल ना होने की वजह से वो पेड़ सूख गया। ऐसे कलीसिया में बैठे हुए बहुत सारे लोगों का जीवन सूखा हुआ है, क्योंकि वो कभी प्रभु के लिए फल देने के लिए चाहते नहीं है। और यहाँ पे जैसा लिखा है, जैसा आपने पढ़ा यशायाह की किताब में 6 अध्याय में, वो ना फिर छाटी जाएगी ना खोदी जाएगी। अभी एक वचन पढ़ो, ओके, जो मरकुस 10 का 4 का 10 से 12। जब वे अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उनसे एक दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। ये जो व्यक्ति बार बार परमेश्वर ने उनके जीवन में बार बार कार्य किया, परमेश्वर ने उनको बार बार सींचा, परमेश्वर ने उनको बार बार उनको जल दिया, परमेश्वर ने उनको बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी दिया कि वो फल लेकर आए, वो फल नहीं लेकर आए। बाद में परमेश्वर ने क्या किया है? अब यीशु मसीह क्या कह रहा है? अब उनको क्या हो गया? पढ़ो। इसलिए कि सुनते हुए भी ना सुझाई ना पड़े, और देखते हुए ना समझे, ताकि वह देखते हुए देखे और सुझाई ना पड़े, और सुनते हुए सुने और ना समझे, ऐसा ना हो कि वह फिरे और क्षमा किए ना। ओके, अब वो कलीसिया में बैठे भी रहेंगे
सुनाई नहीं देगा उनको, उनके कान बंद हो चुके हैं, उनकी आंखें बंद हो चुकी होंगी। सब लोगों को अब वचन समझ आ रहा होगा, कईयों को परमेश्वर का वचन सुनाई, परमेश्वर की आवाज सुनाई दे रही होगी, परमेश्वर का वचन उनसे बात कर रहा होगा, लेकिन कईयों के जीवन में कुछ समझ नहीं आएगा। कितना आत्मा का भरपूरी होगा, कितना गहराई का वचन होगा, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, उनको कुछ सुनाई नहीं दिया जा रहा, क्योंकि परमेश्वर ने अब उनके कानों को बंद कर दिया, उनकी आंखों को बंद कर दिया कि अब वो माफी ना पाए। क्योंकि परमेश्वर जब चाहते हैं तब वो फल नहीं दे रहे, इसके कारण दूसरों का जीवन में भी रुकावट हो गया। इसलिए परमेश्वर ने उनको काट दिया है, अब वो कटे हुए की तरफ पड़े हुए हैं और दूसरे लोग उन्नति करते जा रहे हैं। अब परमेश्वर को दोबारा नहीं देना चाहते, क्योंकि बार बार दे दे के उन्होंने फल नहीं दिया, अब वो रुकावट बन रहे हैं दूसरों के लिए। इसलिए परमेश्वर का मुझसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा संदेश सुना कभी? आज एक नई बाइबल से मैं संदेश दे रहा हूं? नहीं, वही बाइबल, वही पुराना बाइबल है जिससे हम हमेशा सुनते हैं, वही बाइबल, वही परमेश्वर जो प्रेम के बारे में, दया के बारे में और करुणा के बारे में बात कर रहा है, वही परमेश्वर जो आपको बढ़ाने के बारे में और आपको लगाने के बारे में, आपको आशीष देने के बारे में बात कर रहा है, वही परमेश्वर आज कह रहा है मैं तुमसे मतलब खत्म कर दिया, क्योंकि तुम कभी भी फल नहीं लेकर आए। अंतिम बात क्या करेंगे? चौथी बात क्या होगी? मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छाटी और ना खोदी जाएंगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर ना जल पड़ता है। ओके, फिर क्या होगा? बारिश भी बंद हो जाएगी। चौथा काम क्या होगा? वो सूख जाएगी, और जो बारिश पहले उसको नम्र करती थी, पवित्र आत्मा जो लोगों के जीवन में कार्य करता था, या तो लिखा मैं बारिश को बंद कर दूंगा। ओके, मैं मेघों को आज्ञा दूंगा कि वह उस पे जल ना बरसाए। पवित्र आत्मा के कार्य उन लोगों के जीवन में होना बंद हो जाएंगे। वो बारिश दोबारा उनके जीवन में नहीं आएगी जो उनको नम्र करेगी, वो बारिश दोबारा नहीं आएगी उनके जीवन में जो बारिश फलवंत करती है। उनके जीवन में सूखापन बढ़ता चला जाएगा। आप सोच लो, यदि किसी जगह पे बारिश ना हो, वहां पे हालात क्या होती है? वहां पे अकाल आ जाता है, सूखा आ जाता है, उनके जीवन में वो सूखापन आ जाएगा। तो क्या हम सोचते हैं कि फल लेकर आना कितना महत्वपूर्ण है? परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न करना कितना महत्वपूर्ण है? जो भी आपसे बन पड़े परमेश्वर के लिए करना शुरू करें। आमीन। परमेश्वर मुझसे और आपसे फल चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम फलवंत हो जाएं और हम फलवंत अच्छे दिखे। कोई भी पेड़ बिना फल के अच्छा नहीं दिखता। गुलाब का एक पेड़ के बारे में सोचो, उस पेड़ पर गुलाब ना हो, कांटे ही कांटे हो, कांटे ही कांटे हो, वो पेड़ कितना सुंदर हमें दिखेगा? वो पेड़ हमें इतना सुंदर नहीं दिखेगा। हम उसके पास भी जाएंगे नहीं, हम उसकी खुशबू लेने के लिए भी उसके पास नहीं जाएंगे, उसको देखने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पेड़ पे फूल नहीं है, कांटे ही कांटे हैं। परमेश्वर चाहते हमारे जीवन में भी फल आए, हमारा जीवन कांटों से भरा हुआ ना रहे, हमारा जीवन सूखा ना रहे, हमारा जीवन ऐसा ना रहे कि जिसके द्वारा कोई व्यक्ति आशीष ना पाए। प्रभु चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए फल को उत्पन्न करें, और फल लेकर आना बहुत बहुत जरूरी है। यदि आप एक ऐसे मसीह हैं जो प्रभु के लिए कुछ नहीं करते, तो आज ये संदेश आपके लिए। क्यों हमारे जीवन में प्रोटेक्शन खत्म हो रहा है? क्यों हमारे जीवन में दुष्टात्माओं के काम, अंधकार की शक्तियों के काम, नहीं तो ऐसे बुरे काम हमारे जीवन में बढ़ते चले जा रहे हैं? क्यों हमारे जीवन में उजाड़पन आ गया है? हम वेस्ट, यूजलेस हो गए हैं। हमारे जीवन का कोई यूज महसूस नहीं हो रहा, सबकी नजर में हम यूजलेस हो गए। हमारे जीवन से किसी को कुछ फायदा नहीं हो रहा, हमारा जीवन में कोई काम नहीं हो रहा, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम नहीं कर पा रहा। क्यों हमारे जीवन में क्या हो गया? कांटे आ गए हैं। और क्यों हमारे ऊपर फिर से वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बारिश नहीं हो पा रही? क्यों सब परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें कोई स्पर्श नहीं मिल पा रहा? उसका एक ही कारण है, हम परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न नहीं करते। यही नहीं है, हम परमेश्वर के लिए कौन सा फल? निकम्मा फल उत्पन्न कर रहे हैं। हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? निकम्मा फल उत्पन्न कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं, जो फल परमेश्वर चाहता है
उसकी शुरुआत आत्मा के फलों से ही होती है। जब आप आत्मा के फलों से भरते जाएंगे, उसके बाद आपके जीवन में और कई नए फल उत्पन्न हो जाएंगे। सेवा का फल उत्पन्न हो जाएगा, देने का फल उत्पन्न हो जाएगा, प्रेम करने का फल उत्पन्न हो जाएगा, आत्मा को बचाने का फल उत्पन्न हो जाएगा। वो आत्मा के फलों के द्वारा ही फल उत्पन्न होंगे। आमीन। बिना आत्मा के फलों के लिए बिना आत्मा के फलों के आप कोई भी फल नहीं लेके आ सकते, और बिना फलों के आत्मा के फल भी नहीं है, कहने की बात है। इसलिए आप आज प्रार्थना करें। यदि आपको लगता है मैंने परमेश्वर के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया, आज निर्णय लें कि मुझे प्रभु के लिए ये काम करना है। छोटे काम से शुरू करो, लेकिन सोच लो मुझे प्रभु के लिए फल लेकर आना। मेरा जीवन ही इसी से है ताकि मैं प्रभु के लिए फल को लेकर आऊं।